अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो पढ़ेंगे गाइडिंग का चैप्टर नंबर 48, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो है हमारे पास होती है सोमैटिक सेंसेस। अगर हम सोमैटिक सेंसेस की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास सोमैटिक सेंसेस हमारे पास वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम ऑल ओवर द बॉडी लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास स्पेशल सेंसेस हो रही होती हैं, कुछ हमारे पास सोमैटिक सेंसेस होती हैं। सोमैटिक सेंसेस लाइक कि हमारे पास स्केलेटल मसल वगैरह से सारी हमारे पास लेके जानी है, और स्पेशल में हमारे पास जो हम हेयरिंग की, विजन की, स्मेल की, टेस्ट वगैरह की लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके हम अगर इसकी क्लासिफिकेशन करें तो मैकेनो रिसेप्टिव, थर्मो रिसेप्टिव और पेन। ठीक है, मैकेनो रिसेप्टिव में हम कहते हैं अब हमारे पास टैक्टाइल एंड पोजीशनिंग आती है। अब टैक्टाइल में हमारे पास कौन कौन सी सेंसेशन आ जाती हैं? हमारे पास आती हैं टच की, वाइब्रेशन की, प्रेशर, टिकल। पोजीशन में हमारे पास आती है स्टैटिक पोजीशन, द रेट ऑफ मूवमेंट। यानी हमारे पास अभी अगर हमारे पास लाइक कि आपका हैंड अगर कहीं डेस्क पर है पड़ा हुआ, तो उसको पता होना चाहिए कि पोजीशन, बॉडी को पता होना चाहिए कि उसकी कहाँ है पोजीशन। ठीक है, वहाँ से हमारे पास इन्फॉर्मेशन जा रही है कि इसका हैंड जो है वो हमारे पास साइड पे है, इसका हाथ टेबल पे पड़ा हुआ है या कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, या नोज़ है तो उसका नोज़ कहाँ पर है, या उसकी आइज़ है, उस सबकी इन्फॉर्मेशन जा रही है। अगर कोई मूवमेंट भी कर रहा है तो वो मूवमेंट कहाँ हो रही है, किस रेट पे वो मूवमेंट, किस स्पीड से मूवमेंट कर रहा है, हाथ को किस मूवमेंट से ला रहा है या पाँव को किस मूवमेंट से ला रहा है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास सोमैटिक सेंसेस हम उनको कह रहे होते हैं वो जा रही होती हैं। और पेन सेंसेस होती हैं फिर हमारे पास फास्ट एंड डल, थर्मल रिसेप्टिव में हीट और कोल्ड की कि हमें ठंड लग रही है या नहीं। ठीक है, फिर हमने सोमैटिक सेंसेशंस को और एक तरह से क्लासीफाई किया हुआ है एक्स्ट्रा रिसेप्टिव, जिसमें हम कहते हैं कि ऐसी सेंसेशन जो कि हमारे पास सरफेस ऑफ द बॉडी से आ रही है, जैसे टच की हमारे पास स्किन से हमें आ रही है। ठीक है, वाइब्रेशन की में भी आ सकती है। ठीक है, या हमारे पास हीट कोल्ड की भी हमें आ रही है स्किन से, तो हमारे पास जो भी सरफेस ऑफ द बॉडी से आएंगे उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रो रिसेप्टिव। प्रोपियो रिसेप्टिव वही हमारे पास पोजीशन के सेंसेस हैं, टेंडन एंड मसल से हमारे पास आ रही होती है, इक्विलिब्रियम से, और हमारे पास प्रेशर। यही पोजीशन सेंसेस के कहाँ पे हमारे पास बॉडी का कोई पार्ट कहाँ है। टेंडन मसल से कि हमारे पास जब मसल है वो कोई मूवमेंट कर रहा है तो किस रेट के ऊपर मूवमेंट कर रहा है, और इक्विलिब्रियम के हमारे पास बॉडी बैलेंस में है कि नहीं, ये सारी इस पर इन्फॉर्मेशन प्रोप्रियोसेप्टिव में आएगी। फिर हमारे पास होती है विस्ट्रल। विस्ट्रल में हमारे पास विस्ट्रास ऑफ द बॉडी से सेंसेशन आ रही होती है, और डीप सेंसेशन हमारे पास होती हैं जो हमारे पास डीप टिश्यू से आ रही होती हैं, जैसे कि हमारे पास जो है फेशिया से, मसल से, बोन से हमारे पास डीप प्रेशर आता है, पेन आता है, या हमारे पास वाइब्रेशन आता है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो टच, प्रेशर और वाइब्रेशन की जो सेंसेशंस हैं, ये सारे के सारे एक ही तरह के जो रिसेप्टर्स हैं वही इसको डिटेक्ट करते हैं, जो कि टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं। टच को हमारे पास टैक्टाइल रिसेप्टर्स करेंगे, प्रेशर जो है वो हमारे पास वही रिसेप्टर्स होंगे लेकिन वो थोड़े डीपली प्रेजेंट होंगे, और वाइब्रेशन में हमारे पास वही रिसेप्टर लेकिन वो रिपीटेटिवली उसको जो है वो हमारे पास डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करें तो हमारे पास टैक्टाइल रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, उसके हमारे पास 6 टाइप्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो हमारे पास है फ्री नर्व एंडिंग्स, जो कि हमारे पास हर जगह पाई जाती हैं, डिटेक्ट कर रही होती हैं टेम्परेचर को, टच को और प्रेशर को। और इसके लिए हमारे पास जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास ए डेल्टा होते हैं। दूसरी हमारे पास मिजर्नल कोर्पस्कल्स हैं, ये हमारे पास नॉन हेयरी पार्ट, जैसे हमारे पास स्किन के हो गए, जैसे हमारे पास लिप्स हो गए, हमारे पास पाम ऑफ द हैंड हो गया, या सोल ऑफ द फुट हो गया, सारे जिसमें हेयर्स नहीं होते, वो हमारे पास वहाँ पे ये हमारे पास प्रेजेंट होंगे। ये हमारे पास डिटेक्ट कर रहे होते हैं टच एंड द लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में हमारे पास हम कहते हैं जो 2 से 80 हर्ट्ज तक की होती है ना वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, उसकी जितनी हो वो उसको हमारे पास ये कर रहे होते हैं। और ये हमारे पास फाइबर्स किससे लेके जा रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन, अल्फा ए बीटा से। ठीक है, ए बीटा से, सॉरी ए अल्फा नहीं है, ये ए बीटा है। थर्ड हमारे पास जो है वो एक्सपेंडेड टिप टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमारे पास मार्कल डिस्क का एक हमारे पास की कैटेगरी है। ये हम कहते हैं हमारे पास जो हेरी पार्ट ऑफ द स्किन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और मिजर्नल कोर्पस्कल्स भी वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये हम कहते हैं डिटेक्ट कर होते हैं कॉन्टीन्यूस हमारे पास जो टच है ऑब्जेक्ट का। यानी अगर हमारे पास बिलफर्जी हमारे पास एक, अगर हमारे पास हाथ है वहाँ पे हमने एक दफ़ा टच कर लिया तो ये उसको नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम यूँ कोई चीज़ है उसको उसे लेके जा रहे हैं तो ये कॉन्टिन्यू जो उसका टच है ना वो उसको फील करेगा कि अच्छा ये यहाँ से भी यूँ यूँ यहाँ से हमारे पास पूरी गई। और किसी भी चीज़ है उसको हम टेक्स्चर जो है, यानी कोई भी हमने लिखा है तो कोई कॉटन का है, या हमारे पास वो चीज़ हमारे पास मतलब लॉन की है, अगर हमने कोई कपड़ा लिया है तो किस मतलब उसका टेक्स्चर है क्या किसी भी चीज़ का। ठीक है, वो हमारे पास जो है ना वो लेके जा रहा होता है। या अगर हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो वो हम उसको देखना है अच्छा वो सॉफ्ट है, या हमारे पास वो हार्ड है, या क्रीमी है, या क्रंची है, मतलब क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें हमारे पास ये चीज़ें करी होंगी। ठीक है, हम कहते हैं मैर्कल डिस्क वाले को हमने एक रिसेप्टर ऑर्गन के अंदर भी सारे जो इनके रिसेप्टर्स को हमने ग्रुप किया हुआ है, उसको हम ईगोडोम भी हमारे पास जो है वो कह रहे होते हैं, और ये इसके भी फाइबर्स हमारे पास ए बीटा हैं। फिर हमारे पास चौथे टाइप के जो हमारे पास टैक्टाइल रिसेप्टर हैं वो हेयर एंड ऑर्गन्स हैं, जो कि हमारे पास डिटेक्ट कर रहे होते हैं मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। ठीक है, अब हमारे पास जो ये थे ना, ये सिर्फ हमारे पास क्या थे, कॉन्टीन्यूस टच ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो डिटेक्ट करे थे। लेकिन ये हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमारे पास कर रहे हैं, और इनिशियल जो कॉन्टैक्ट किया है, मतलब यहाँ से उसने शुरू किया
देन वो यहाँ से हमारे पास चलता लेता गया। ये इसको पता एक्सपेंडेड टिप वालों को क्या लगेगा पता कि सिर्फ ऐसे चलता जा रहा है, ये नहीं पता लगेगा अच्छा यहाँ से उसको कभी शुरू किया था। लेकिन हेयर एंड ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करेंगे भाई इसने इस पॉइंट से हमारे पास यहाँ से टच होना शुरू हुआ है और फिर देन हमारे पास जो है ना वो बॉडी चल रही है। इसको भी ए बीटा हमारे पास करेंगे। फिर हमारे पास होती है रफनेस एंडिंग, ये हमारे पास डीप प्रेजेंट होती है। ये कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, यानी अब जो हम ऊपर वाली बातें कहते हैं थोड़ा हमारे पास सुपरफिशली पार्ट आ रहा था, लेकिन ये हमारे पास थोड़ा डीपली प्रेजेंट होते हैं। कोई भी हमारे पास टिश्यू लेवल के ऊपर कोई भी मतलब चीज़ें हो रही हैं उसको हमारे पास डिटेक्ट करेगा, कॉन्टीन्यूसली हमारे पास को डिटेक्ट करेगा। तो इसमें मेनली हमारे पास जो डीपली होती हैं वो हमारे पास होता है प्रोलॉन्ग्ड टच, हमने कुछ किया हुआ है यहाँ के प्रेशर हम थोड़ा सा है कहीं पे भी वो उसको करेगा, इसको भी ए बीटा ही हमारे पास करेंगे। फिर हमारे पास पेसिनियन कॉर्पस्कल्स होते हैं, ये हम कहते हैं रैपिड कंप्रेशन ऑफ टिश्यू को हमारे पास, यानी सबसे पहले जो शुरू में हमारे पास रैपिडली कंप्रेस हुआ है ना उसको उसने हमारे पास डिटेक्ट करना है, फिर उसके बाद वो उस चीज़ से अडेप्ट कर लेगा। उसको लिए अब वो इतना स्टिमुलस इतना ज़्यादा एक्साइटेटरी नहीं होगा कि वो करे, जैसे हमारे पास वाइब्रेशन के शुरू में फर्क रहेगा, उसके बाद जो है वो इतना हमारे पास ये नहीं करेगा। तो इसको हमारे पास पेसिनियन को पसकर हमारे पास वाइब्रेशन को कर रहे होते हैं, इसको भी हम ए बीटा जो फाइबर्स हो रहे होते हैं वही लेके जा रहे होते हैं। या फिर हम कहते हैं हमारे पास जो टिकल और इच सेंसेशंस होती हैं, ये भी हमारे पास इस तरह की सेंसेशन है, ये फ्री एंड नर्व एंडिंग्स लेके जा रही होती हैं, लेकिन ये हमारे पास जो है ना वो टाइप सी फाइबर जो कि अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं वो लेके जा रही होती हैं। इससे हमें ये भी पता लगेगा कि जो टिकल और इच है ये हमारे पास मोडिलिटी है सेंसेशन की, एक सेंसेशन की टाइप है। रिसेप्टर्स हमारे पास फ्री नर्व एंडिंग्स हैं जो कि हमारे पास टैक्टाइल रिसेप्टर की टाइप है, और हमारे पास फाइबर जो है वो टाइप सी फाइबर्स हैं जो उसको लेके जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो हमारे पास जो ट्रैक्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जा रहे होते हैं। वो हमारे पास फिलहाल यहाँ पे दो तरह की हैं। जो दो तरह की हमारे पास क्या है, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम और एंट्रोलेटरल सिस्टम। और जो डॉर्सल कॉलम है ना, अगर हम यहाँ पर एक स्पाइनल कॉर्ड ड्रॉ करें, ये स्पाइनल कॉर्ड का हमने जो है ना वो एक रफली सा सेक्शन हमने ड्रॉ किया है। जो डॉर्सल कॉलम वाले होंगे वो ऑफ कोर्स हमारे पास कहाँ से सेंसेशंस जाएंगी, सारी हमारे पास डॉर्सल कॉलम से जाएंगी, क्योंकि ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जानी है, अपवर्ड जानी है, क्योंकि हमारे पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन है तो उसने हमारे पास कहाँ जाना है, अपवर्ड। और एंट्रोलेटरल यानी ये लेटरल और ये इंटीरियर वाले पार्ट और ये लेटरल, इसमें भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन कहाँ लेके जानी है, अपवर्ड अप टू द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास सेंसेशन लेके जाएंगे। अभी हम साथ बात करें सारी सेंसरी बात करें, मोटरी हमने कहीं बात नहीं की। तो इसका हम जो है वो सबसे पहले डिफरेंस देख लेंगे। हम कहते हैं हमारे पास जो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम है, ये हमारे पास फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये सारे हमारे पास जो सेंसेशन है वो लेके जाता है। अब 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन हमारे पास क्या होता है कि 2 पॉइंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकें कि एक ये डिफरेंट पॉइंट है, ठीक है, क्लोजली भी पड़े हो तो हम कह लें कि नहीं भाई ये 2 डिफरेंट पॉइंट है। वाइब्रेशन हमें पता है फाइन टच, यानी अगर यहाँ टच किया तो हमें पता लगे कि यहाँ टच किया, यानी किसी ने हमें को टच किया तो हम कहें कि हाथ पे टच कर दिया है, ऐसा नहीं, हमें पता लगे कि नहीं इंडेक्स फिंगर के इस पॉइंट के ऊपर उसने हमें टच किया है, तो ये हमारे पास फाइन टच के अंदर आएगा। प्रोप्रियोसेप्शन वही कि स्टेट ऑफ द पोजीशन के बारे में सब कुछ पता लगे, ठीक है। फिर एंट्रोलेटरल सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास ये पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच, सेक्शुअल सेंसेशन, टिकल एंड इच के बारे में लेके जा रहा होता है, ठीक है। बाकी सब कुछ तो हमें पता है। इसमें क्रूड टच है, अगर हम बात करें क्रूड टच यही कि जो हमें लाइट सा टच, हल्का सा हमें जो टच है इसकी फाइन टच नहीं है। अच्छा हाँ, किसी ने हैंड पे पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट आके लगा, ये नहीं हमें पता कि एग्जैक्टली कहाँ लगा है, तो वो जो क्रूड टच है वो हमारे पास एंट्रोलेटर सिस्टम के थ्रू उसकी फाइबर्स जाएंगे। हम कहते हैं कि हमारे पास जो मिनिस्कल सिस्टम होता है, लेमिनिस्कल सिस्टम होता है, उसमें हमारे पास जो फाइबर्स होते हैं वो अपोजिट साइड में क्रॉस करे होते हैं मेडुला के अंदर जाकर, ठीक है, जबकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही क्रॉस कर जाते हैं। ये जब हम इसका अलग से पाथ में पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगी, लेकिन अभी जब भी हमारे पास जो लेफ्ट साइड की सेंसेशंस होती है ना वो ब्रेन के पास राइट वाली साइड पे होती हैं और राइट वाली लेफ्ट साइड पे होती हैं, तो दोनों में हमारे पास ऐसा ही होना है कि ऑपोजिट में जानी है, लेकिन वहाँ पे फाइबर्स क्रॉस कर देंगे मेडुला में और यहाँ पे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में करेंगे। फिर हम कहते हैं कैरी सिग्नल अपवर्ड मेनली इन डॉर्सल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, वही हमने पहले देखा कि डॉर्सल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में इसके फाइबर जा रहे होते हैं और इसके हमारे पास इंटीरियर और लेटरल में जा रहे होते हैं। हम कहते हैं हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे पास डॉर्सल रूट गैंग्लियन से आ रही होती हैं, ये हमारे पास सिनेप्स करती है न्यूक्लियस क्यूनेटस एंड ग्रेसियलिस में, और यहाँ पे हमारे पास स्पाइनल ग्रे मैटर में जिनको डॉर्सल हॉर्न है उधर ही हमारे पास इसकी हो जाती है। हम कहते हैं हमारे पास जो लेमिनिस्कल सिस्टम है इसमें लार्ज और माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, इसमें हमारे पास स्मॉलर माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं। इनकी वेलोसिटी 30 to 110 मीटर पर सेकंड होती है, इनकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड तक होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। हायर डिग्री ऑफ स्पेशल ओरिएंटेशन हो रहा होता है, यानी बहुत ही लोकलाइज चीज़ें हो रही होती हैं कि अच्छा हैंड से अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन जा रही है तो ये इस पार्ट ऑफ द ब्रेन में जाएगी, अगर हमारे पास पाँव से जा रही है तो वो इसमें जाएगी, है अगर हमारे पास नेक से जा रही है तो इसमें जाएगी। इसमें इतनी ज़्यादा
स्पेशल ओरिएंटेशन नहीं होती है। हम कहते हैं ये रैपिडली ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, यानी फ़ौरन से इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए हमें कि नहीं, जैसे वाइब्रेशन की है ये वो। अब यहाँ पे पेन है या टेम्परेचर वगैरह है, तो इसके फिर हम कह रहे होते हैं कि इतनी ज़्यादा जल्दी इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है। इचिंग की है, इचिंग की स्लो इन्फॉर्मेशन जाए, हमें कोई इतनी उसकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेके जानी कि फ़ौरन से हमारे पास जो है ना वो उसका हो। इसके अलावा हम कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ सेंसरी मॉडलिटीज़ है, यानी हमारे पास देखा सिर्फ ये फाइन टच है, प्रोप्रियोसेप्शन है, मतलब एक ही तरह की टच से रिलेटेड वाली वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, एक ही कैटेगरी के अंदर फॉल करिए सारी सेंसेशन। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वो पेन और टेम्परेचर मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें, फिर टिकल इच दोनों अलग है, सेक्शुअल सेंसेशंस मतलब बिल्कुल डिफरेंट, जिसका बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सेंसरी मॉडलिटीज़ है। ठीक है, अब हम जो है वो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम को हम देखेंगे कि उसका ट्रैक हमारे पास कैसे जो है ना वो जा रहा होता है। ये हमारे पास का ट्रैक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन की हमारे पास सेल बॉडी है, यहाँ से हमारे पास पेरीफ्री से, यानी इस बिल समझ रहे हैं अंगूठे से हमारे पास यहाँ से जो है वो इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी, ये हमारे पास जो है वो क्योंकि पोस्टीरियर है तो वहाँ पे जाएगी, यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर रूट या डॉर्सल रूट गैंग्लियन होगा, यहाँ पे इसकी सेल बॉडीज प्रेजेंट होंगी, वहाँ से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन लेके जा रहेगा। और ये हमारे पास यहाँ से डॉर्सल कॉलम में चली जाएगी और यहाँ पे जाएगी ऊपर। ऊपर बिफर से हमारे पास अगर हैंड से जानी है तो ये हमारे पास लेटरली साइड पे ऐड होगी, क्योंकि जो नीचे से हमारे पास चीज़ आ रही है वो मीडियली जाएंगी और बाकी लेटरली। अगर ऊपर नेक से आने लगी है वो और इसके लेटरली हमारे पास अटैच होंगी। ठीक है, ये हमारे पास एक चीज़ थी। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो ये फाइबर्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, यानी और भी हमारे पास सेंसेशन होंगी, तो हमारे पास जो मीडियल होगा उसको हम कहेंगे फेसिकुलस ग्रेसियलिस, और जो लेटरल होगा जो कि ऑन कलर से उसको हम कहेंगे फेसिकुलस क्यूनेटस। ठीक है, ये हमारे पास फाइबर्स उनके नाम आएंगे। फिर हम कहते हैं हमारे पास ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास गुजरता गुजरता ऊपर चला गया, ब्रेन स्टेम में आएगा। ब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट हमारे पास क्या है, मेडुला। मेडुला में हम ये हमारे पास क्या जा रही है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं, ये उसकी सेल बॉडी है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। ये यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास कर देंगी साइनेप्स। साइनेप्स करेंगे हमारे पास मेडुला के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस ग्रेसियलिस, न्यूक्लियस क्यूनेटस। वेसिकुलस ग्रेसियलिस जो फाइबर्स के ट्रैक्स हैं वो न्यूक्लियस ग्रेसियलिस के साथ करेंगे, क्यूनेटस वाली क्यूनेटस के साथ करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, जब ये हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास सिनेप्स कर लेंगे, ये वाला टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ से न्यू फाइबर निकलेगा। जब ये न्यू फाइबर निकलेंगे तो ये फिर हमारे पास क्रॉस करेंगे, इस साइड वाले इस साइड जाएंगे और इस साइड वाले इस साइड जाएंगे। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्रॉस करेंगे और मेडुला से हमारे पास निकलेंगे एज अ मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, डॉर्सल, इसका नाम ही क्या है, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल। पहले हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से सारा का रहा, डॉर्सल कॉलम में वो घूमता रहा। अब हमारे पास जब आएगा तो वो मीडियल लेमिनिस्कल बनाएगा। ठीक है, मीडियल लेमिनिस्कल से हम कहते हैं हमारे पास जाएंगे ऊपर हमारे पास थैलेमस के अंदर वेंट्रो पोस्टोलेटरल न्यूक्लियस के साथ जाके हमारे पास साइनेप्स करेंगी। ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होंगी, यहाँ पे हमारे पास साइनेप्स कर देंगी। अब यहाँ से जो हमारे पास न्यूरॉन्स निकलेंगी वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स होंगी। यहाँ से हमारे पास थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स हमारे पास जाएंगी इंटरनल कैप्सूल के पास, यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल के जीनू, ये हमारे पास का इंटीरियर लिम्ब, ये इसका पोस्टीरियर लिम्ब, पहले जीनू में जाएंगी, फिर हमारे पास पोस्टीरियर लिम्ब से हमारे पास जो है वो डाइवर्ज हो जाएंगी इनटू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, पूरे हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हमारे पास जाएंगी। अब हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सोमैटोसेंसरी एरिया के अंदर हमारे पास जाएंगी और वहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन देंगी। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो सोमैटोसेंसरी एरिया होता है वो हमारे पास जो है वो क्या होता है।